हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं 27 जुलाई के करंट अफेयर क्वेश्चन को। तो आइए आज के करंट अफेयर क्वेश्चन को करते हैं प्रारंभ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया यानी कि बीआई नंबर जनरेट हुए हैं, बीआई सिम है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो जो वोडाफोन आइडिया है, बीआई जो कंपनी है, सिम है, उसके जो नए सीईओ हैं वो कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है अक्षय मुंद्रा जी बने हैं, यानी कि आपका सही विकल्प बी है। सही आंसर है अक्षय मुंद्रा। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्षय मुंद्रा दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ बने हैं। इन्होंने रविंद्र टक्कर का स्थान लिया है। और बीआई का अगर फुल फॉर्म देखें तो वोडाफोन एंड आइडिया है। इसको आप जो है फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, कहीं लिख कर रखे रहिए। जहां तक मेरा उम्मीद है कि सभी को ये चीजें याद भी होंगी। तो आइए फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 31 अगस्त 2018 में और इसका मुख्यालय है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है, और गांधीनगर गुजरात। संस्थापक है कुमार मंगलम बिरला जी और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आदित्य बिरला ग्रुप। टॉप 5 कंपनियों की सीईओ का अगर रिवीजन यहाँ पर करें तो पहला है ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के वर्तमान सीईओ एंडी जेसी है। और दूसरा पॉइंट है मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के वर्तमान सीईओ कौन बने हैं? तो बिल कैथर्ड बने हैं, यानी कि व्हाट्सएप का जो सीईओ है वो कौन है? तो बिल कैथर्ड से है। इसको याद करके रखिएगा साथियों। थर्ड है बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल के वर्तमान सीईओ कौन है? तो टिम कुक है, और इसका भी याद करके रखिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों, कौन सा आपको कहें कि ये नहीं इंपॉर्टेंट है, और सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों। हालांकि जिसको मैं कह दूं कि ये इंपॉर्टेंट है तो फिर समझ लिया करिए कि कुछ तो दम है, तभी कहा जा रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स ट्विटर के वर्तमान सीईओ हैं पराग अग्रवाल। और पांचवा है भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट पेटीएम के वर्तमान सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा जी हैं। इस तरीके से ये जो है वर्तमान के जो सीईओ है वो उनकी लिस्ट है। ये आप इनको नोट करके रख लीजिए। किसी का सारे के सारे पांचों इंपॉर्टेंट है और कोई सा भी पूछ सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 2। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका सही जवाब है साथियों कौशिक राजशेखर ने जीता है। और कौशिक राजशेखर कौन है? तो कौशिक राजशेखर यही है, ये है कौशिक राजशेखर। यानी कि आपका यहाँ पे विकल्प की बात करें तो डी सही है। सही आंसर है कौशिक राजशेखर। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है। कौशिक राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय अमेरिका में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। इनको यह पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है फार्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है मैक्स वर्स्टैपेन, यानी कि रेडबुल नीदरलैंड से। यहाँ पर अगर विकल्प आप देखें तो विकल्प आपका ए सही है। सही आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। रेडबुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपेन ने फार्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। मैक्स वर्स्टैपेन की वर्ष 2022 सीजन में यह 7वीं जीत है। पिछले टॉप 5 ग्रैंड प्रिक्स का अगर रिवीजन करें तो पहला है ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2022, चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, जो कि फेरारी के लिए मोनाको फेरारी चलाते हैं। और दूसरा है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022, कार्लोस सैंज फेरारी चलाते हैं, स्पेन से है। और थर्ड है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022, सर्जियो पेरेस जीते हैं, जो कि रेडबुल चलाते हैं, मैक्सिको से हैं। और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वर्स्टापेन और रेडबुल चलाते हैं, नीदरलैंड से हैं। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेक्लर फेरारी मोनाको। चौथा क्वेश्चन है विश्व डूबना रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा साथियों वो है 25 जुलाई को, यानी कि अभी जो 25 जुलाई आया था, मतलब कि परसों की बात मैं कर रहा हूँ, आज 27 जुलाई है। तो 25 जुलाई को जो है क्या मनाया गया? विश्व डूबना रोकथाम दिवस 2022 मनाया गया है साथियों। विकल्प देखें तो सी सही होगा। सही आंसर है 25 जुलाई। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तो विश्व डूबना रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष 25 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के
प्रस्ताव द्वारा मान्यता दी गई है। यह दिवस प्रतिवर्ष परिवारों और समुदायों पर डूबने के दुखद प्रभाव को उजागर करने और इसकी रोकथाम के लिए मनाया जाता है। पिछले टॉप 5 दिवस का अगर रिवीजन करें तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 18 मई को मनाया गया और इसकी थीम है द पावर ऑफ म्यूजियम। और सेकंड है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2022 17 मई को मनाया गया। इसकी थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लाइव लॉन्गर। और तीसरा है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2022 17 मई को मनाया गया। इसकी थीम है डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्डर पर्सन्स एंड हेल्दी एजिंग। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 15 मई को मनाया गया और इसकी थीम है फैमिली एंड अर्बनाइजेशन। और पांचवा है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 14 मई को मनाया गया। इसकी थीम है डिम द लाइट फॉर बर्ड्स एट नाइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट है 5। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा जी। यानी कि आपका विकल्प देखें तो विकल्प ऐसा ही है, सही आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा की इमेज है ये, आप देख सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है, जिसके साथ वह विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। आयोजन स्थल यूजीन है जो कि अमेरिका का सिटी है और संस्करण है 18वां। क्वेश्चन नंबर 6 है 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है भारतीय रेलवे ने। यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प है ए सही है, सही आंसर है भारतीय रेलवे ने। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। भारतीय रेलवे ने 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में महाराष्ट्र को 38-21 से हराकर लगातार चौथी बार यह खिताब जीता है और आयोजन स्थल है हरियाणा और संस्करण है 69वां। क्वेश्चन नंबर 7 है संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा 2022 से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है साथियों कमल हसन को। यानी कि आपका विकल्प सही है, सही आंसर है कमल हसन। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। संयुक्त अरब अमीरात ने साउथ सुपरस्टार कमल हसन को प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा 2022 से सम्मानित किया है। संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा एक दीर्घकालिक निवास वीजा प्रणाली है जिसकी अवधि 5 से 10 साल तक होती है। इसके बाद वीजा ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। यह सम्मान विभिन्न क्षेत्रों में निवेशक, उद्यमी, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति, शोधकर्ता, मेडिकल पेशेवर, वैज्ञानिक और छात्रों को दिया जाता है। आइए संयुक्त अरब अमीरात के बारे में देख लेते हैं साथियों, यानी कि यूएई। और यूएई का अगर यहाँ पर फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड अरब अमीरात, ये इसका फुल फॉर्म है। और हिंदी में देखें तो संयुक्त अरब अमीरात। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है और यूएई की राजधानी अबू धाबी है और यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई का राष्ट्रपति है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई में है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात देश में ही है और दुबई शहर में स्थित है। और ये बिल्डिंग कहाँ पर है? दुबई शहर में। किस देश में? यूएई देश में। आइए कुछ अगला पॉइंट देखते हैं। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई बना है। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई देश में किया गया है और यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है टेनिस टूर्नामेंट स्विस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे से है, यानी कि आपका जो विकल्प सही होगा बी सही होगा, सही आंसर है कैस्पर रूड। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। नॉर्वे के टेनिस खिलाड़ी कैस्पर रूड ने इटली के माटेओ बेरेटिनी को हराकर लगातार दूसरा स्विस ओपन का खिताब जीता है। पुरुष युगल में टोमिस्लाव ब्रिकिक जो कि बेस्निया है
और फ्रांसिस्को कैब्रल जो कि पुर्तगाल से है ने यह खिताब जीता है। आयोजन स्थल इसका गस्ताद है जो कि स्विट्जरलैंड में है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ई अमृत नामक मोबाइल ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है साथियों नीति आयोग नई दिल्ली ने। यानी कि आपका जो विकल्प है यहाँ पर बी सही होगा, सही आंसर है नीति आयोग नई दिल्ली। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। ई अमृत अब तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक पोर्टल हुआ करता था जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के सभी पहलुओं के लिए वन स्टॉप शॉप बनना था। ई अमृत मोबाइल ऐप यूजर्स को एंगेजमेंट टूल्स जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां मुहैया कराएगा जिसके माध्यम से वे इलेक्ट्रिक वाहनों की जानकारी और लाभों को समझ सकेंगे। पिछले टॉप 5 ऐप का अगर रिवीजन करें तो भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। और दूसरा है, सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए सिस नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने इसको जारी किया है। तीसरा है, समुद्र तटों की सुरक्षा के लिए बीच विजिल नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो प्रमोद सावंत ने किया है जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और चौथा है, लोगों के लिए संसद और उसके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो लोकसभा सचिवालय ने लॉन्च किया है। पांचवा है, शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि CEBI ने लॉन्च किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रामीण महिला उद्यमियों की सहायता के लिए डिजीवाणी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए नेस्कॉम फाउंडेशन ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब है साथियों गूगल यानी कि अमेरिका। विकल्प देखें तो सी सही है, सही आंसर है गूगल। गूगल कहाँ कंपनी है? तो अमेरिका की कंपनी है। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। नेस्कॉम फाउंडेशन ने गूगल के साथ मिलकर डिजीवाणी पहल के तहत 2 कॉल सेंटर शुरू करने की घोषणा की है। डिजीवाणी एक ऐसा स्थान होगा जहां ग्रामीण महिला उद्यमी कॉल कर सकेंगी और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गूगल, तो स्थापना इसकी 4 सितंबर 1998 में हुई थी और संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। मुख्यालय है कैलिफोर्निया जो कि USA में है और पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। 27 जुलाई 2022 के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस के बाद किसी बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है? तो मंकी पॉक्स को। और क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वर सम्राट फेस्टिवल 2022 SSF 2022 का 10वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। और क्वेश्चन नंबर 13 है, सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना की घोषणा किसने की है? तो राजनाथ सिंह ने किया है जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 24 जुलाई को मनाया गया है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम NLMC के नए अंतरिम प्रमुख कौन बने हैं? तो संजय कुमार जैन बने हैं। आइए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके की तरफ साथियों। आज का जो डेली स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा। और दूसरा है, रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। और तीसरा है, जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और चौथा है, क्रोमाइट किसका अयस्क है? तो क्रोमाइट जो है क्रोमियम धातु का अयस्क है। पांचवा है, 1982 ईस्वी में की ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने निभाई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंटारी है। और 7वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कोस्कीयूजको है। और 8वां है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्रदेव के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर है।
और क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 20 जून 1951 को लागू किया गया था राष्ट्रपति शासन। इस तरीके से आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन को रखा गया साथियों। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपके हेल्प के होंगे और आपको भविष्य में हेल्प भी करेंगे अगर आप सही से पढ़े हैं तो। अगर सही से नोट डाउन किए हैं, आप इसका एक नोट्स बनाते चलिए साथियों, करंट अफेयर का नोट्स बनाते चलिए। इससे आपको दोहरे फायदे होंगे। एक तो आपका रिवीजन में आसानी होगी और आपको जो है मंथली और आपका जो है एनुअल पूरा का पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा। आप फिर सिर्फ आप क्या रहेगा, पढ़ना रहेगा। ये सब एकदम छांट के लाए जाते हैं साथियों, फालतू के क्वेश्चन को हटा दिए जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट हम लोगों को मिलते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं आपको याद करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो से ज़्यादा तो जो कंटेंट दिया मैंने वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द मिलती रहे और डायरेक्ट मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।